अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरी तरह आप सब भी गर्मी को एंजॉय कर रहे होंगे। अब बंदा ना गर्मी को एंजॉय भी नहीं कर सकता। विंटर्स फिर भी इस तरह का मौसम होता है कि आप कह सकते हैं कि जी हमने सर्दियों को बहुत एंजॉय किया, लेकिन गर्मियाँ जो है ना माशाल्लाह से कोई इतनी ज़ोरों शोर से पड़ रही है ना कि बंदे को समझ नहीं आती बंदा करे तो करे क्या। अच्छा, एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा, ऊपर से मुझे उन लोगों की समझ नहीं आती जिनको पूरा साल जो है ना वो टाइम नहीं मिलता, और वो ना गर्मियों में, और गर्मियों के वो दिन जो सही शिद्दत वाले लो के या सही वाले गर्म होते हैं ना, हीट वेव की उसके ज़ेर नज़र होते हैं या ज़ेर असर होते हैं, सॉरी, उसमें जी को फंक्शन रख लेते हैं, लाइक कोई मंगनी का डेट फिक्स का, और तो और बहुत से लोग शादी तक रख लेते हैं। तो जो आज का मेरा व्लॉग है ना वो भी बेसिकली इसी पे बेस्ड है कि मैंने एक जो है ना रस्म अटेंड की थी इतनी गर्मी में। तो बस आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जो जो मैंने आज और कल के दिन किया वो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। ये जो ज़ारा है ना, ये अब्बू के वॉलेट में से पैसे चोरी कर रही है। मैं अब्बू को बताऊंगी, ये सबूत लिया है मैंने, सबूत। अब्बू नहीं पता लगता, ये सबूत है जी, सबूत है। आपने नहीं ना पहचान ये जो नहीं मैं नहीं ले रही, लेकिन मैं ये वीडियो आप बनाऊं। किसी के काबिल हो अल्लाह खर्ची। या अल्लाह, ये खर्ची तुम अपने पास ही रखो ना। जट साहब तुझे खर्ची लेनी लो जट साहब। अली अदर तुमने ना गवाह रहना, तुम्हारे पप्पा ने चोरी की है। अच्छा जी, व्लॉग प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। व्लॉग बेसिकली 2 दिन का है। पहले दिन तो मैंने शॉपिंग की उनके साथ, जो अचानक वो लोग आ गए थे ना उस दिन, और यहाँ पर मैं और सारा लंच कर रहे थे। अच्छा, उसके अलावा ना हुआ क्या था, अब एकदम मुझे आना पड़ा मार्केट, तो मैंने कहा मेरे भी छोटे छोटे कुछ काम थे वो भी कर लूँगी। और ये मैं ज़रा जो ब्राइड टू बी है ना उसके लिए जूते शूते और मेकअप पसंद कर रही हूँ। और यहाँ पर ना मुझे समझ नहीं लग रही, क्योंकि लोकल इस तरह से मैंने मेकअप लिया नहीं कि तो क्या लिया, अच्छा जो ब्यूटी बॉक्स टाइप कुछ होता है। और ना ये लोग हैं भी गाँव से, तो मुझे उनकी पसंद जो है ना समझ ही नहीं आ रही थी। सही कहते हैं, अपने लिए कुछ लेना हो वो मुश्किल नहीं होता, लेकिन किसी को कुछ लेके देना हो या किसी के लिए कुछ लेना हो तो वो इस दुनिया के सबसे मुश्किल काम है। और अपनी तरफ से आप अच्छा भी लो ना, फिर भी अगलों ने बातें करनी, हाय अल्लाह इसने क्या लेके दे दिया। और अगले का बजट भी देखो तो फिर भी होता है कि भाई यार अगला ये नहीं कहे कि मुझे है उजाड़ ही दिया। अच्छा जी, मैंने ना कुछ अपनी चीज़ें लेनी थी, वो मैंने आपको पीछे दिखा दी है। अच्छा, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग। यहाँ पर मैं गेट रेडी हो रही थी, मतलब तैयार हो रही थी यहाँ पर। और तैयार होते ना हमेशा मुझे, जब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना वीडियो बनाऊँ, लेकिन वीडियो फिर सेम एंगल पे एक जैसी बनती है, बस मैं भूल जाती हूँ। और फिर एंड पे आके ना जब परफ्यूम लगाना था मुझे याद आता, अच्छा यार मैंने तो वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। खैर यहाँ पर अब्बू मुझे अब आवाज़ें दे रहे थे कि तुम बहुत लेट कर रही हो, और धूप इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मुझे ना समझ नहीं आ रही थी मैं करूँ तो करूँ क्या। लाइक बिल्कुल लाइट सा मैंने मेकअप किया गाँव के हिसाब से, और साथ अब ना मेरे पास ये चंद दाने ज्वेलरी के हैं। इनमें से फिर मैंने ये वाले सेलेक्ट किए, ये पहनती हूँ। और बिल्कुल ही हल्का सा मेकअप किया, क्योंकि गर्मी में ये भी टिक जाए ना तो बड़ी बात है। ये साथ मैंने चप्पल निकाली, क्योंकि इसके साथ इस सूट के साथ यही मैच हो रही है। ये ज़ारा का ड्रेस है वैसे, मैं बता दूँ, और ये गंदी थी काफ़ी ज़्यादा। अच्छा जी, तैयार होगी और मैं प्यारी लग रही थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई इतनी खास नहीं लग रही थी, बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। मैं ये नहीं कहूँगी हमेशा की तरह मैं बहुत प्यारी लग रही थी, नहीं, कभी कभी बंदा नहीं भी प्यारा लगता। और धूप में जब आप ना या गर्मी में झुलस के किसी फंक्शन पे या किसी जगह जाते हो ना, फिर तो बहुत ही बुरी हालत होती है। और यहाँ पर ये गांव के बच्चे मुझे ऐसे देख रहे थे, और दे आर कंसीडर मी लाइक एज अ टीचर, कि जी कोई टीचर आ गई है। मैंने कहा चलो वैसे तो टीचर हूँ ही हूँ, यहाँ पे भी प्रोटोकॉल ले लेती हूँ। और जी गांव के घर, गांव का माहौल, बहुत से लोग जानते होंगे जो गांव से बैकग्राउंड जिनका है, और मेरे जैसे, और कुछ है जिन्हें नहीं पता। तो ये जी अभी तक यहाँ पे मैं हैरान हो रही थी। अच्छा, हमारी साइड के जो गांव है ना वो बहुत डेवलप है, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है। वहाँ पर ना सारा कुछ ये ख़त्म हो चुका है, जैसे ये दरवाजे और इस तरह की किचन तो मैंने बचपन में भी नहीं देखी थी। लाइक तब भी ना हमारा एक प्रॉपर दादों का और नानों का सेटअप होता था, लेकिन यहाँ पर लोग स्टिल अभी ऐसे ही। अच्छा, बेसिकली तो हर जगह का या लोगों का अपना रहन सहन होता है। यहाँ पर अभी भी लोग जो है ना वो आग चलाते हैं, और आग भी वही जो वो गोबर से, तो लकड़ियाँ भी मतलब बहुत कम यूज़ करते हैं। लेकिन मैं हैरान इस बात भी हो रही थी कि 2024 में भी इतना टेक्नोलॉजी का दौर है, और ये जो एरिया है ये पिंडी भटिया से चंद किलोमीटर दूर है, हार्डली 7 to 8 किलोमीटर। तो यहाँ पर भी लोग अभी तक कितने ज़्यादा बैकवर्ड है, ये चीज़ समझ में ना मतलब नहीं आ रही थी मेरे। और ये अभी ये सिर्फ जो है ना ये वाला इनका वॉशरूम ये नया बना है, बाकी हर चीज़ पुरानी है। ये किचन और ये आ गया अब रूम का, मैं आपको सारा टूर करवाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ मुझे वैसे बड़ी
अट्रैक्ट की है या एक चीज़ नई मेरे लिए थी। बचपन में वैसे तो दादों के घर जब हम जाते थे ना उनका भी ऐसे ही रहन सहन होता था, लेकिन फिर भी वो इनसे डेवलप थे, तब भी वो इनसे ना थोड़ा आगे थे। मतलब तब भी ना ये सारी चीज़ें जो इन्होंने इस तरह सेट की हुई, या ये जो परछत्ती होती है जिस पर बर्तन रखते हैं, मैंने ये नहीं देखी अपने वहाँ एरिया में ना, ये इसी इलाके में और बहुत से इलाकों में भी है। लेकिन हमारे गाँव पहले बहुत बैकवर्ड थे, लेकिन जब से मैंने देखा तब इतने नहीं थे, तब तक डेवलप हो चुके थे। अच्छा, मैं बताने ये लगी थी कि एक ही रूम में इनका सब कुछ है। लाइक फ्रिज से मैंने स्टार्ट दिखाया आपको, करवाया रूम का जो टूर मैं दे रही थी। और ये परछत्ती है, यहाँ पर बर्तन है, यहाँ पर ये चारपाइयाँ सेट की हुई है, नीचे ये फर्श है जो कि कच्चा है लेकिन जो है ना सही वाला साफ़ सुथरा है। अच्छा, अब हम जा रहे थे एक लड़की वालों के घर, यहाँ पर रस्म होने लगी थी। अच्छा, यहाँ पर अब मुझे समझ नहीं आ रही थी ये मंगनी है और इसको डेट फिक्स, ये लोग कह रहे थे कि हम लोग डेट फिक्स कर रहे हैं शादी की ना। जब आंटी आए थे ना बताने, तो अच्छा मैंने कहा डेट फिक्स होती है ना, हमारे थोड़े और तरह के रस्म व रिवाज है, लेकिन वही बात होगी हर एरिया का, या चंद कदम पे भी हर बंदे का अपना एक वो होता है। अच्छा, यहाँ पर जी ये रोटियाँ लगा रहे थे और इस तरह से ये सेट भी कर रहे थे। तंदूरी जो है इन्होंने इस तरह लगाई थी और खुशबू बड़ी प्यारी आ रही थी रोटियों की, लेकिन मक्खियों की जो बौछार थी ना, मैं कह रही थी यार ये तो बिल्कुल भी हाइजेनिक नहीं है, तो मैं भी इनमें से कोई रोटी खाऊंगी। मैं ये सोच रही थी, फिर मैंने कहा अब क्या करूं, सारे खाएंगे तो फिर मुझे भी खानी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है ना अब खाना इन्होंने दिया था, ये चिकन था और इसमें इतना ऑयल था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने आंटी से कह के इसको ज़रा निकलवाया और इसके साथ जी मीठे चावल। खाना थोड़ा सा खाने के बाद अब आए हैं जी हम बाहर और बाकायदा रस्म होने लगी। रस्म में क्या जी, लड़की की ये 2 सूट हैं, इसके अलावा ये इसको सालू बोलते हैं जो रज़ाई का ये कवर है वेलवेट का, साथ ये बिद है और ये जो मेकअप है ना, मैं इसको कह रही थी यार इसको तो एटलीस्ट आप लोग बास्केट में निकाल दें। वैसे ये चीज़ें मैं ही परचेज़ करके लाई थी, लेकिन उन्हें चाहिए थी तो मैं उन्हें जो जो चाहिए था मैंने तो उन्हें वही देना था। अच्छा, अब्बू यहाँ पर जी अब गर्मी से बेचारे बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कवर किया हुआ था उन्होंने, और ये मंगनी की अंगूठी और ये फिर मेरे पुरजोर फरमाइश पर और ख्वाहिश पर बास्केट आ गई थी। अच्छा जी, यहाँ से अब ये वाली रस्म करके ना लड़की को पैसे ऐसे दिए, यहाँ से अब दूसरे घर जा रहे हैं। इनकी 2 शादियाँ हो रही हैं, ये दूसरी लड़की का सामान है सारा। इसका ये वाला ड्रेस बहुत खूबसूरत था और ये जी सारी यहाँ पर इन्होंने डेट फिक्स की और डेट फिक्स के साथ साथ इन्होंने मंगनी वाली रस्म भी की। तो बस ये थी जी, इसको पंजाबी में कहते हैं जी गड्डी डालना, हमारे यहाँ गांठ डालना, कुछ इस तरह का, लेकिन बेसिकली हम लोग इसको डेट फिक्स के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर ना ये इस बच्ची को जो है ना वो सारे प्यार दे रहे थे। अच्छा, एक चीज़ ना मैं यहाँ पर बड़ा नोट करी तो मैं इतना हैरान हो रही वो ये थी कि यार ये लड़की ना जिस तरह कपड़ों में थी ना, घर के आम कपड़ों में, वैसे ही बैठ की, कोई तैयार नहीं। इवन उसने स्लीपर्स पहने हुए थे, कपड़े तक उसने चेंज नहीं किए। तो मैं सोच रही थी यार हाउ मच दे आर इनोसेंट ना, उन्हें इस चीज़ का नहीं होता कि हाउ दे आर लुकिंग, और वो इवन दे डोंट बॉदर कि उन्होंने क्या पहना हुआ है। लेकिन मैं कहती यार इतने बड़े दिन तो आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत तैयार होना चाहिए ना। तो बस मैं इस लड़की को देख देख के ना बड़ा हैरान हो रही थी कि बस देख लें, उसे नहीं है कि भाई मेरा ये एक यादगार दिन है या कोई मेमोरी है, और हम लोग तो बस कोई मौका मिल जाए सही तस्वीरें लेने का और तैयार होने का। तो अच्छा, यहाँ पर जी अब धूप इतनी ज़्यादा थी और एक से दूसरे घर जब मैं जा रही थी मुझे लग रहा था बस पक्का मैंने काले हो जाना एक ही दिन में। और यहाँ पर ये जो चाय बन रही थी ना, ये तो मज़े की बहुत थी और मुझे ये पसंद बहुत है, आग पे जो चाय बनती है। यहाँ पर बस अब हम लोग घर जाने के लिए तैयार हुए थे कि बस जाते हैं वापस, लेकिन वो आंटी ने कहा कि नहीं आप लोगों के लिए चाय बना रहे हैं तो आप लोग बैठें। तो बस यहाँ पर मैंने कहा चलो जब तक ये चाय बनी थोड़ा बहुत या कैप्चर करके आप लोगों को दिखा दूँगी। और इसके अलावा जी अब मैं यहाँ पर शदीद आवाज़ार हो चुकी थी बैठ के, लेकिन इन आंटी ने मेरा मूड ना बहुत अच्छा कर दिया ग्लासेस पहन कर। अच्छा जी, अब मैं सीधा आई हूँ घर वापस और सीधा किचन में आई हूँ। जैसे वापस आई हूँ, क्योंकि मैं और अब्बा तो खाना खा के आए थे, लेकिन बाकी सब ने तो खाना था ना। सो यहाँ पर ना मैंने फटाफट ये है जी बीफ है, तो मैंने कहा बस इसको प्रेशर कुकर में डाल के ना तो बाद में इसको फ्राई कर लूँगी। और ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग भी अगर आपने जल्दी जल्दी कुक करना हो तो आप इस तरह से करें, टेस्ट भी अच्छा होगा और जल्दी जल्दी बन जाएगा। ये मैंने थोड़ा ना ऐसे ही फ्राई कर लिया था अपने लिए। चला, मीट को जल्दी बनाने का सिंपल ये तरीका है कि ऑयल में प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के गोश्त को उसको अच्छे से यानी उसमें फ्राई कर लो, सारे मसाले डालो, 10 मिनट के लिए प्रेशर दे दो और उसके बाद फ्राई में फ्राई कर लो। और आज थकावट की वजह से और गर्मी की वजह से ना मैंने इतना ऑयल डाल लिया 2 से 3 दफ़ा भूल के कि बाद में मुझे ये एक्स्ट्रा निकालना पड़ा। अच्छा, मेरे सारे काम ख़त्म हो गए और मैं आ गई रूम में, और कहते हैं सही कि ना जहाँ भी चले जाओ जो अपने रूम वाला सुकून होता है वह कहीं नहीं मिलता। और बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, नए व्लॉग से जल्द हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।
ज़ारा लाइट ऑफ कर दो।